हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं एमडी अफरोज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिवर्सल जवाहर नेटवर्क। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं या एम्स की तैयारी करते हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। मैं इस वीडियो में आज बेसिक बायोलॉजी के ऊपर बात करूंगा, डिबेट करूंगा, क्योंकि बेसिक बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी को समझने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं सबसे पहले क्लास 11th बेसिक बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप वाकई नीट एम्स की तैयारी करते हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं समय को न गंवाते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। लेट्स स्टार्ट अ लेसन। माय टॉपिक इज बेसिक बायोलॉजी। What is basic biology? What is biological words? Biological words are given in Latin or Greek language because they are dead language, cannot modify, cannot be synonym। यानी कि बायोलॉजिकल वर्ड्स जो होते हैं उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और उसका कोई साइनोनिम भी नहीं होता है। और जो बायोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं वो लैटिन होते हैं या तो ग्रीक होते हैं। जो हम आमतौर पे इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश, वो बेसिकली बायोलॉजी में प्रयोग नहीं होता है। जो बेसिक इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश है जो हम आमतौर पे बोलते हैं बेसिकली वो बायोलॉजिकल बुक्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। बायोलॉजिकल बुक्स जो होते हैं उसमें लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज यानी लैटिन इंग्लिश और ग्रीक इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। मैं समय को ना गंवाते हुए मैं अपने टॉपिक्स पे आता हूँ। बेसिक बायोलॉजी। मैं ये टॉपिक को रेड से लिखूंगा और बाकी को मैं ब्लू से लिखूंगा। ओके, तो आज मेरा मेन टॉपिक है बेसिक बायोलॉजी। मैंने शुरू में 2-3 बातें बोली, मैं उसे लिखने की कोशिश करता हूँ। आई होप यू आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बायोलॉजिकल वर्ड्स आर गिवन इन लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। यानी कि बायोलॉजी में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजी के बुक्स में या टेक्स्ट बुक आप जो पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक हो बायोलॉजी की, उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज होता है। कौन सा लैंग्वेज होता है? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। Because they are dead language। यानी कि बायोलॉजी के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। डेड लैंग्वेज कहने का मतलब हुआ कि मृत भाषा। जो बायोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं उन्हें हम मृत भाषा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दे लैक साइनोनिम। यानी कि बायोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं उनके साइनोनिम नहीं होते हैं, यानी कि पर्यायवाची। हिंदी में पर्यायवाची कहा जाता है। साइनोनिम यानी कि पर्यायवाची। पर्यायवाची
यानी कि इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है टर्म बायोलॉजी वर्क प्रपोज्ड बाय लैमार्क, यानी कि जो टर्म बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो टर्म है, इसे हमें लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने। जो टर्म बायोलॉजी है वो हमको लैमार्क ने दिया था। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी है क्या? ओके, बायोलॉजी, इसमें हमने देखा BIOLOGY, बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी है, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज बायोलॉजी है, ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? बायोलॉजी मीन्स हम देखते हैं। बायोलॉजी है वो बायोस और लोगोस, ग्रीक लैंग्वेज लोगोस और बायोस के मिलने से बायोलॉजी बना। बेसिकली ये जो लोगोस है और बायोस दोनों के मिलने से टर्म एक टर्म बना जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोस मीन्स क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लिविंग, लोगोस मतलब टू स्टडी, यानी कि बायोस और लोगोस, बायोस मीन्स लिविंग और लोगोस यानी स्टडी, और बायोस और लोगोस के मिलने से एक टर्म बना जिसे कहते हैं बायोलॉजी। यानी कि कंक्लूजन निकला कि स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि लिविंग्स के बारे में स्टडी, लिविंग्स के बारे में स्टडी, यानी कि लिविंग के बारे में स्टडी को ही बायोलॉजी कहा जाता है। ओके, आई होप यू आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं ऊपर से मिटाता हूँ। ओके, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के पिता, यानी कि विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो आई होप आप जानते होंगे, है ना? अगर आप जानते हैं कि बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, हम यहाँ पे बता देते हैं कि बायोलॉजी के पिता अरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे
बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम फिर से डिवाइड करते हैं। ओके, तो बायोलॉजी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बायोलॉजी दो भागों में बंटता है, डिवाइड होता है। बायोलॉजी वाट, मैंने पहले बताया था कि बायोलॉजी आर वाज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट बायोस, सेकंड लोगोस। बायोस यानी कि लिविंग, लोगोस यानी कि टू स्टडी, यानी कि लिविंग ऑफ, टू स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। मैंने फिर से बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बोटनी, सेकेंड अपॉन जूलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बोटनी, सेकेंड जूलॉजी। अब बोटनी किसे कहेंगे, जूलॉजी किसे कहेंगे, मैं एक एक करके देखता हूँ। ओके, जो बोटनी है, बोटनी ग्रीक लैंग्वेज बोटेंस से बना है। बोटनी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज बोटेंस से बना है। बोटेंस का मतलब होता है हर्ब। बोटेंस का मतलब क्या होता है, हर्ब। बोटेंस का मतलब हर्ब होता है। ओके, जूलॉजी, ये जूलॉजी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज जूल और टू लोगोस से बना है। जूल का मतलब होता है एनिमल, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि बायोलॉजी आर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, फर्स्ट अपॉन बॉटनी, सेकंड अपॉन जूलॉजी। बॉटनी ग्रीक लैंग्वेज बोटेंस से बना है, मीन्स से हर्ब। जूलॉजी जूल प्लस लोगोस से बना है, मीन्स जूल इज मतलब एनिमल, लोगोस यानी टू स्टडी। नेक्स्ट अपॉन देखेंगे हम आप एक सस्पेंशन में होंगे, हर्ब। हर्ब का मतलब होता है प्लांट। ओके, तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, और स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, मैं नेक्स्ट देखता हूँ, आप देख एक बार। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ। मैंने तो जूलॉजी और बॉटनी के बारे में देख लिया। मैं फिर देखता हूँ कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, नेक्स्ट टर्म है फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। मैंने पहले ही बताया कि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो अरिस्टोटल आर वाज फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस।
थियोफ्रेटस, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस हैं। थियोफ्रेटस एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट। ये भी साइंटिस्ट है, ये भी क्या है? साइंटिस्ट है, और बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है और थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म देखेंगे। ये था आपने अभी जो देखा, ये था बायोलॉजी के बारे में जानकारी। बायोलॉजी क्या है, कहाँ से आया, किस देश ने दिया, बायोलॉजी फादर कौन कौन है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमने चीज़ों को देखा। नेक्स्ट टर्म आता है, मैं एक छोटे से टर्म को देखूंगा। एक बायोलॉजी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जो जिससे नीट में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, एम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, मैं एक ही करके देखूंगा। फर्स्ट टर्म को देखूंगा, सेल। क्या देखूंगा? सेल। सेल बायोलॉजी नेक्स्ट टर्म है मेरा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल बायोलॉजी। मैंने इसके पहले जो देखा वो बेसिक बायोलॉजी थे, बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी। ओके, वो नॉलेज के लिए थे। ओके, मैं अब देखूंगा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में एक टर्म आता है साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी में एक टर्म है साइटोलॉजी। मैं देखूंगा साइटोलॉजी क्या है, फिर इसके बारे में देखेंगे। ओके, अब साइटोलॉजी क्या है, मैं इस बारे में देखूंगा कि साइटोलॉजी क्या होता है। ओके, साइटोलॉजी जो है ये भी दो चीजों के मिलने से बना है। फर्स्ट अपॉन साइटोस और सेकेंड अपॉन लोगोस। लोगोस, साइटोस यानी कि सेल, लोगोस यानी टू स्टडी। मैंने पहले ही देखा था कि साइटोस यानी कि सेल, लोगोस यानी हमने बायोलॉजी में भी डिवाइड किया था, तो मैंने लोगोस देखा था। लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। ओके, तो साइटोलॉजी एक टर्म है सेल बायोलॉजी का, फर्स्ट टर्म है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से बना है। जो साइटोस है ये ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा, लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो ये ग्रीक भाषा का एक टर्म था साइटोस, जैसे ग्रीक में सेल को कहा जाता है। ओके, हम लोग यहाँ पे इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में सेल को सेल ही बोलते हैं, कोशिका। ओके, कोशिका बोलते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीक जाएंगे, है ना, लैटिन देशों में जाएंगे, तो वहाँ पे सेल को, कोशिका को सेल नहीं कहा जाता है, वहाँ पे सिर्फ साइटोस कहा जाता है। ओके, और लोगोस यानी कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अध्ययन करना। मैं फिजिक्स पे अध्ययन कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पे अध्ययन कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजी पे अध्ययन कर रहा हूँ, तो अध्ययन करना। तो अध्ययन जो शब्द है वो हिंदी शब्द है, और इसे हम इंडियन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी बोलते हैं। ओके, और हम जब ग्रीक देश में जाएंगे, लैटिन देश में जाएंगे, तो वहाँ पे ये स्टडी को लोगोस कहा जाता है। ओके, तो साइटोलॉजी जो टर्म है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट अपॉन साइटोस, सेकेंड अपॉन लोगोस। साइटोस मीन्स सेल, लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है ना, आप थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, डेफिनेशन आपके सामने है कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके,
साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म है कि साइटोलॉजी वर्सेस सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी वर्सेस सेल बायोलॉजी। मैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी को दोनों को मिलाकर देखूंगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंपली इसको देखेंगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मैंने सिंपल सा डेफिनेशन दिया था कि सेल के स्टडी ऑफ सेल को ही साइटोलॉजी कहा जाता है, लेकिन अब जब अगर हम साइटोलॉजी वर्सेस अगर सेल बायोलॉजी करते हैं तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ओके। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इट इज द, जो साइटोलॉजी है यानी कि सेल के स्ट्रक्चर को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट, आकार, यानी कि सेल की बनावट को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि साइटोलॉजी में होता क्या है। इट इज द स्टडी स्ट्रक्चर ही देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी कि साइटोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल के जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें साइटोलॉजी जो टर्म है, साइटोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है ना, ब्रांच है। तो इस साइटोलॉजी ब्रांच में सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं देखूंगा, तो आप देख लें। नेक्स्ट देखेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते तो देख ले आप। यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी एक साइंटिस्ट थे, है ना, साइंटिस्ट, और इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन को कहा जाता है। सीपी स्वानसन को कहा जाता है। स्वानसन, SWANSON, सीपी स्वानसन जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है। और सीपी स्वानसन जो है वो इंडियन साइंटिस्ट है। इंडियन साइंटिस्ट है। ओके,
फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी जो था A.K. शर्मा थे। A.K. शर्मा, ये जो A.K. शर्मा थे वो इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी के ऊपर मतलब नॉलेज हासिल किया, वहाँ से पढ़ाई की, कोलकाता यूनिवर्सिटी। कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। ओके, ये नॉलेज के लिए थे। सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर जो है इनके बारे में देखेंगे। CCMB एक टर्म है आगे कि CCMB एक जो टर्म है इसके बारे में देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड ये एंड का सीन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, इसका जो ब्रांच है, CCMB का जो ब्रांच है, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो इंडिया में ब्रांच है वो जो है कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद। ओके, ये नॉलेज के लिए थे, हो सके नीट में सवाल पूछ दे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेल बिगिन विथ डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। स्टडी ऑफ सेल begin with study of discovery of microscope एक होता है मैक्रो, एक आपने पढ़ा होगा कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हो बेसिकली है ना, तो उसी है माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने का जो यंत्र है। ओके, यानी कि छोटे से छोटे जीव, जैसे कि बात हम करें है ना, अमीबा, ईस्ट है, फंजाई है, फंगी है, वगैरह वगैरह, जो जितने भी कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें देखने के लिए हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें देखने के लिए, क्योंकि सेल में जो उसकी बनावट है, उसकी संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शंस है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उन्हें देखने के लिए है ना, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हम सेल के बारे में स्टडी नहीं कर पाए थे। जैसे ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, माइक्रोस्कोप हमारे सामने आए, तो हमने सेल के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया और हमने सेल के बारे में बहुत सारी बातें जानी, है ना, वगैरह वगैरह हमने बातें जानी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक फर्स्ट प्रिपेयर्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक फर्स्ट प्रिपेयर्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने फर्स्ट बार हम लोगों को एक सिंपल माइक्रोस्कोप दिया। हमें सिंपल माइक्रोस्कोप, ओ सॉरी, मैंने एक यहाँ पे गलती किया, मिस्टेक, लिटरेचर मिस्टेक, स्कोप, SCOPE, स्कोप। ओके, नेक्स्ट में थॉट है कि रॉबर्ट हुक ने 1662 में इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप दिया, फर्स्ट बार, और इन्हीं माइक्रोस्कोप की सहायता से, इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से फर्स्ट बार सेल का अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया।
तो देखेंगे उसको। विथ द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, विथ द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, यानी कि इस माइक्रोस्कोप की सहायता से, मदद से, हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड सेल, हमने इस माइक्रोस्कोप की सहायता से, जब रॉबर्ट हुक ने 62 में फर्स्ट बार जो माइक्रोस्कोप दिया था, उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से फर्स्ट बार हम लोगों ने सेल को ऑब्जर्व किया, देखा, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को देखा। ओके, और उसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बहुत सारी किताबें लिखी, और जितने AK शर्मा थे वगैरह वगैरह, है ना, CP स्वानसन जो थे, रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी सेल के ऊपर। With the help of this microscope, है ना, discovered the microscope. Okay. No problem. Have you any problem? Okay. जब नेक्स्ट देखेंगे, टाइम, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे फिर देखेंगे। आज हमने बेसिक बायोलॉजी, और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक सेल बायोलॉजी, उसके बाद हमने सेल बायोलॉजी वर्सेस साइटोलॉजी देखा हमने, फिर इसके आगे हम देखेंगे, है ना। और आई होप यू कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, यूनिवर्सल जौहर नेटवर्क, इसको सब्सक्राइब करें। YUNUSULJOHARNETWORK, यूनिवर्सल जौहर नेटवर्क, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और सारे बच्चे इस वीडियो को देखें। और अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्हें इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और वे नीट में या एम्स में अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।